नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली कम नहीं हो रहा पॉल्यूशन, अभी भी गंभीर श्रेणी में AQI। राजधानी दिल्ली के लोगों को जहरीले प्रदूषण से भरी हवा से राहत मिलती नहीं दिख रही। मंगलवार को दिल्ली के 8 इलाकों की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में यानी यहां का सूचकांक 400 के अंक के ऊपर रहा। दिल्ली सरकार राशन कार्ड न होने पर भी देगी आटा और चने की दाल। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप दिल्ली की किसी भी राशन की दुकान से आटा और चने की दाल ले सकते हैं। दरअसल केंद्रीय भंडार और दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ के बीच पिछले दिनों 21 दिसंबर को एक MOU साइन हुआ है। हाईकोर्ट ने चांदनी चौक में अतिक्रमण करने वालों पर एक्शन लेने का दिया निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और नगर निकाय को चांदनी चौक क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस और निगम को क्षेत्र में अतिक्रमण पर सतत निगरानी रखनी होगी। दिल्ली को पॉल्यूशन ने दी एक और टेंशन, दर्जनों इलाकों में होगी पानी की किल्लत। यमुना में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ जाने की वजह से दिल्ली को पानी की किल्लत का सामना करना होगा। वजीराबाद और चंद्रावल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर उत्पादन घट जाने की वजह से करीब 3 दर्जन इलाकों में पानी की आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। पीएम मोदी बने यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले नेता। पीएम मोदी की लोकप्रियता यूट्यूब पर भी नजर आ रही है। उनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर वाले नेता बन गए। यूट्यूब पर उनके करीब 23,000 वीडियोस हैं। सेना के वाहन पर आतंकी हमले के बाद आज जम्मू कश्मीर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पुंछ में सेना के 2 वाहनों पर हुए आतंकी हमले में 4 सैनिकों के शहीद होने के कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने की उम्मीद है। शीर्ष अधिकारियों के साथ वो जमीन पर स्थिति की निगरानी करेंगी। केजरीवाल सरकार दिल्ली में आउटर रिंग रोड का जाम खत्म करने की कर रही तैयारी। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर जाम खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। दावा है कि इसके बाद ओखला इलाके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का सफर सिग्नल मुक्त हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर के दोहरीकरण समेत मोदी मिल और कालकाजी फ्लाईओवर को एकीकृत करने की योजना बनाई। अयोध्या होते हुए रेलवे चलाएगा अमृत भारत ट्रेन। रेल मंत्री ने दिल्ली में किया निरीक्षण। वंदे भारत ट्रेन के बाद जल्द ही गैर वातानुकूलित अमृत भारत ट्रेन पटरी पर उतरने वाली है। ये दरभंगा से अयोध्या होकर आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसके रैक का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे। एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि वाले नमूने को जीनोम अनुक्रमण के लिए प्रयोगशालाओं में भेज दिया है। बुरे फंसे विवेक बिंद्रा, पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशानों की पुष्टि। नवविवाहित पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने के मामले में घिरे मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। नोएडा पुलिस को अब विवेक बिंद्रा की पत्नी यानिका की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। इस मेडिकल रिपोर्ट में यानिका के शरीर पर कई जगह चोट होने की बात सामने आई। दिल्ली में 150 साल पुरानी मस्जिद को हटाएगा NDMC, लोगों से मांगे सुझाव। दिल्ली के उद्योग भवन के सामने गोल चौराहे पर स्थित सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के लिए NDMC ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग 1 जनवरी को शाम 5 बजे तक chief.architect@ndmc.gov.in पर भेज सकते हैं। इजरायल दूतावास के पास बम धमाके की कॉल से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच में जुटी। दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास मंगलवार शाम बम धमाके की सूचना मिली। धमाके की कॉल पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुंचकर पड़ताल में जुट गई है। टीवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की टीम ने आसपास के इलाकों की घेराबंदी की।
एम्स में कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित किए गए बेड। कोरोना के नए सब वेरिएंट के कारण संक्रमण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर एम्स में एक वार्ड आरक्षित कर दिया गया है। इसमें कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। इस बाबत एम्स प्रशासन ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। विनेश फोगाट वापस करेंगी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड। दिग्गज पहलवानों का WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध जारी है। इस बीच विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड वापस करने का ऐलान किया। फोगाट ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूं। खड़गे की पीएम दावेदारी पर सिर्फ नीतीश ही नहीं, पवार भी खफा। विपक्षी दलों के अलायंस इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली की चौथी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस घोषित करने के प्रस्ताव पर रार खत्म नहीं हो रही। जदयू नेता नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भी खफा हो जाने की जानकारी सामने आई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।